Hello bachcho, let's see this question. The question says the correct sequence of phases of cell cycle is. So the key concept here is cell cycle. सेल साइकिल फर्दर दो फेजेस में डिवाइडेड है, इंटरफेस जिसे हम प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं, अनदर वन इज एम फेज यानी माइटोटिक फेज। जो इंटरफेस है ये फर्दर तीन फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज G1 फेज, सेकंड वन इज S फेज एंड थर्ड वन इज G2 फेज। जो M फेज है ये भी फर्दर दो फेजेस में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होती है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जो कैरियोकाइनेसिस है ये फर्दर फोर फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड द लास्ट वन इज टेलोफेज। हमने यहाँ सेल साइकिल में देखा कि सबसे पहले इंटरफेस होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फेज आ जाएगा, G1 फेज, उसके बाद कौन सा आएगा S फेज, उसके बाद G2 फेज। ये इंटरफेस खत्म होने के बाद कौन सा फेज शुरू हो जाता है, M फेज। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, M फेज। अगर हम इस टाइप साइकिल को ड्रॉ करें तो इस तरीके से दिखेगी। 95% जो है यहाँ पे इंटरफेस ही होता है और सिर्फ 5% जो है वो एम फेज होता है। इंटरफेस का भी जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है वो होता है G1 फेज, उसके बाद आता है S फेज एंड नेक्स्ट आता है G2 फेज। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, G1 फेज से शुरू हुआ और M फेज पे एंड करता है। और M फेज के बाद जब सेल्स डिवाइड कर जाते हैं उसके बाद वो री एंटर करते हैं G1 फेज में एंड देन जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू करती है। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। So the question says the correct sequence of phases of cell cycle is, ऑप्शन ए कहता है M phase। तो M phase से स्टार्टिंग नहीं हुई तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन बी कहता है G1 phase then G2 phase। तो G2 phase यहाँ पे सेकंड नहीं आएगा, सेकंड आता है S, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है S phase से स्टार्टिंग, तो S phase से भी स्टार्टिंग है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। एंड ऑप्शन डी इज G1 phase then S phase then G2 and then M। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। Hope you understood it well. Best of luck.